बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की। मैंने कभी किसी को बंदूक, बारूद, चाकू, तलवार की बात नहीं की और ना ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाए। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार, आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन रहे, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूं, हुजूर के अगर गुलाम हैं तो पूरे गुलाम बनो, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया, मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ए नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में और क्या बाकी है? क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है। सारी दौलत छोड़ कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए, तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो आंखें खुली हैं अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं। इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो ताजदार मदीना की जात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुनियो, आज ही हम तैयारी क्यों ना कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछे इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरा इनसे कहना, तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामे वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूँ, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहां मेरे नबी ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है। आपको पता है वो सहाबा इकराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख थी। वो जिस जगह जाते थे परचमे इस्लाम लहराते थे, जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना लिया, अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। क्या था उनका नारा? उनका नारा ये था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे, अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे।